के आए देखा 3 लोग थे मारने में, सुईदीन पटेल, रविकांत, शशिकांत। एक 55 वर्षीय वृद्ध अपने खेत की रखवाली करने के लिए अपने खेत में गए हुए थे, लेकिन उन 55 वर्षीय वृद्ध को यह नहीं पता था कि जिस खेत की रखवाली करने के लिए वह जा रहे हैं उस खेत से अब वह वापिस नहीं आएंगे। नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय तिवारी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक 55 वर्षीय वृद्ध अपने खेत की रखवाली करने के लिए खेत में बनी झोपड़ी में गए हुए थे और रात में उन्हें वहीं पर रुकना था, लेकिन सुबह जब परिजन खेत में जाकर देखते हैं तब वृद्ध का शव मिलता है। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत पाती महतमान गांव में 55 वर्षीय वृद्ध रामशरण पटेल अपने खेत में गए हुए थे खेत की रखवाली करने के लिए, क्योंकि आवारा मवेशियों के कारण खेत का नुकसान होता था, जिस कारण से खाना खाने के बाद वह रात में खेत पर ही चले जाते थे और वहां पर एक झोपड़ी बनाकर रखे हुए थे। उसी झोपड़ी में वह रात के समय सोते थे। इसी सिलसिले में वह शुक्रवार और शनिवार की रात भी गए हुए थे अपने खेत की रखवाली करने के लिए, लेकिन सुबह जब परिजन खेत में जाकर देखते हैं तब 55 वर्षीय वृद्ध रामशरण पटेल का शव मिलता है। परिजनों के द्वारा साफ तौर पर हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं जैसे ही परिजनों के द्वारा शव देखा गया, तत्काल इस बात की जानकारी हनुमना पुलिस को दी गई। जैसे ही इस बात की जानकारी हनुमना पुलिस को हुई तो मौके पर हनुमना थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा और घटना स्थल का मुआयना किया गया। मुआयना करने के बाद तत्काल मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला दर्ज करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना लेकर आया गया, जहां पर सबका पोस्टमार्टम डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। परिजनों के द्वारा साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि रात के समय वह खेत की रखवाली करने के लिए आए हुए थे और 3 लोगों का नाम बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा रात के समय हत्या कर दी गई है। और उनके बेटे अजय शंकर पटेल के द्वारा बताया गया कि उनकी मम्मी गई हुई थी खेत में आवारा मवेशियों को भगाने के लिए, लेकिन जब झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आई और उन्हें ऐसा लगा कि झोपड़ी के अंदर कुछ गलत हुआ है, तब 3 की संख्या में वहां से आरोपी भागे। इस बात की जानकारी परिजनों के द्वारा पुलिस के सामने भी व्यक्त की गई है। पुलिस के द्वारा सभी तथ्यों को इकट्ठा कर लिया गया है और सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। हनुमना थाना प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आरोपी कोई भी हो वह किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। आरोपी कितना भी बचने की कोशिश कर ले, लास्ट में उसे सलाखों के पीछे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इन दिनों हनुमना थाना अंतर्गत लगातार घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। आखिरकार हनुमना थाने को किसकी नजर लग गई? जब से 1 फरवरी लगा है तब से हनुमना थाना अंतर्गत लगातार घटनाएं हो रही हैं। चाहे आप हनुमना थाना अंतर्गत कैलाशपुर की बात कर लीजिए, चाहे हनुमना थाना अंतर्गत बरही गांव की बात कर लीजिए, और अभी कैलाशपुर और बरही का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक तीसरा भी मामला आ गया पाती महतमान से। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस के शिकंजे से नहीं छूट सकता। हालांकि देखना इसमें यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी घटना हुई सर? ये एक रामशरण पटेल हैं, यहाँ ग्राम पाती महतमान के। रात में उनके खेत में जो मचान बनी है उस पे आए थे मवेशी वगैरह ताकने के लिए, खेत की रखवाली के लिए, और उनका मृत शरीर यहाँ पे मिला है। इसकी रिपोर्ट थाने में दी गई है। हम लोग मर्ग कायम करके और इसकी जांच कर रहे हैं और जांच बाद पीएम कराएंगे। पीएम के बाद जो भी स्थिति होगी उससे हम आपको फिर से पुनः अवगत कराएंगे। कैसी घटना हुई? सर, मैं घर पे था। मैं कल शाम को घर पे था, सो रहा था। मेरी मम्मी यहाँ पे गोरू खरीदने के लिए, मेरे पापा 10 बजे खाना पीना खा कर के यहाँ से आए, वहाँ से घर से ठीक ठाक थे। और जब मम्मी यहाँ से गोरू खेत करके गई, देखी ताकि नहीं बोलने की कोशिश भी
मम्मी ने बोली ठोंसी धांसी थोड़ा, नहीं बोले तो यहाँ से रोते हुए गई, हल्ला मचाई कि पापा को मार दिए, ऐसा ऐसा कांड हो गया। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से भाग करके आए, देखा 3 लोग थे मारने में, सुईदीन पटेल, रविकांत, शशिकांत। मारते हुए किसने देखा? मारते हुए हम लोग सब लोगों ने देखा, जितने लोग वहाँ से दौड़ के आए। और इसके बाद जब हम लोगों को उन्होंने देखा तो भाग गए। फिर कपड़ा हटाया मुंह पर से तो मुंह फटा हुआ था। तब मर चुके? तब मर चुके थे। आप कौन है उनके मृतक के? मैं उनका बेटा हूँ। बेटे, क्या नाम है आपका? अजय शंकर पटेल। कौन सा गांव है? पाती महतमान। क्या नाम है आपका? विकास पटेल। क्या मेरे पिता का नाम श्री राम शरण पटेल। ये घटना ऐसी हुई कि मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं था। ठीक है, ये पहले से आए हुए थे, मम्मी पहले से यहाँ आई हुई थी, लेकिन मम्मी को ये जानकारी नहीं। मम्मी उधर खड़ी थी दूर साइड में, इधर है पापा आए, मेरे को जगाए, मैं चला गया घर। जगा करके बोले जाओ खाना खा लो। 11:34 की ये मतलब बात हुई कि मेरे से भेज दिए। मैं गया, खाना पीना खाया और आराम करने के लिए मैं लेट गया। मम्मी फिर मेरी आई तो पानी ली और पानी ले करके बोली मैं पापा के पास जा रहा हूँ। तो मैं मम्मी को मना किया कि मम्मी अब पापा तो सो ही रहे होंगे, काहे के लिए जाओगे। तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैं आता हूँ, अभी थोड़ा देख लेता हूँ क्या कैसे हैं। वहाँ 5-7 लोग बैठे हैं, दुश्मन बैरी क्या कैसे हैं मेरे को। तो मम्मी को मेरे शक हुआ कि कुछ ऐसा आवाज़ आई चिल्लाने की, जैसे भीड़ पे पहुँची। तो फिर वहाँ से मम्मी चिल्लाती हुई दौड़ी, तो मैं पीछे से गेट खोल के दौड़ा। तो वहाँ से मैं डांटते हुए आया पीछे साइड से। जैसे डांटते हुए आया तो मैं देख रहा हूँ कि 3 लोग इधर से क्रॉस हो रहे हैं। अब ये स्पॉट पे थे, ये बता रहा है कि यहाँ से मैं जैसे ही दाव की भीड़ पे मैं क्रॉस किया हूँ, वैसे ही 3 आदमी क्रॉस हो रहे हैं। यही है सिस्टम। अब इन लोगों को पूरा मैं नहीं देख पाया था, लेकिन है वही 3 आदमी और वहाँ जाकर के ये लोग बैठे। कब की ये घटना है? ये रात 1 बजे की घटना है। हाँ, और उसमें भी मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे 2:14 पे कॉल किया था। 100 नंबर आई 3 बजे, लगभग 3 बज रहा था। 100 नंबर आई, मौका करने के बाद में फ़ोटो खींची। उसके बाद मेरे को थाने बुलाया, थाने पे गया। अभी भी बरकरार हैं 2 पुलिस